नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। अंगारकी संकष्ट चतुर्थी व्रत, और ये व्रत ये साल 2023 का पहली चतुर्थी का व्रत है। भगवान गणेश को प्रसन्न करने वाला व्रत है ये। और कहते हैं कि अंगारकी चतुर्थी यानी मंगलवार के दिन पड़ने वाली चतुर्थी जो होती है, ये बहुत ही उत्तम मानी जाती है। अभी ये व्रत आपको किस दिन करना है? ये व्रत आपको 10 जनवरी को करना है, और 10 जनवरी को पड़ने वाला ये व्रत आपके जीवन के हर कष्ट को दूर करने वाला व्रत है। एक बार मंगल देव ने भगवान गणेश की खूब सारी आराधना की थी और बहुत सारा तप किया था उन्हें प्रसन्न करने के लिए। और भगवान गणेश कैसे हैं? बहुत जल्दी मान जाते हैं, नटखट बहुत हैं, शरारती बहुत हैं, लेकिन मानने अगर आपकी बात मानने पर आए तो सबसे पहले बात मान जाते हैं। तो भगवान गणेश प्रसन्न हुए, अति प्रसन्न होकर के उन्होंने मंगल देव को एक आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन पड़ने वाली चतुर्थी का व्रत करेगा और उसके सारे कष्ट जो हैं वो दूर हो जाएंगे। चाहे वो मानसिक कष्ट हो, चाहे वो शारीरिक कष्ट हो, चाहे आर्थिक कष्ट हो, या फिर जीवन में आने वाला कोई भी कष्ट हो, वो सब के सब दूर होंगे अगर कोई ये इस व्रत को पूरे तप के साथ और पूरी श्रद्धा भाव के साथ करते हैं। तो भगवान गणेश ने जब मंगल देव को ये वरदान दिया था, तब मंगल देव ने उसके बाद में मंगलवार को जितनी भी चतुर्थियां पड़ी हैं अंगारकी चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध हुई हैं। और प्लस अंगारकी मीन्स अंगार की बात होती है, यानी रेड कलर का कॉम्बिनेशन आता है उसमें। तो अंगारकी का जो फायदा होता है, जो लाभ होता है, वो हमारे जीवन के हर कष्ट को दूर करने वाला होता है। अब इस माह में अंगारकी चतुर्थी का पड़ना, और ये सर्दियों का माह होता है, और वहीं नज़दीक में होता है हमारा मकर संक्रांति का पर्व, और साथ के साथ लोहड़ी का पर्व आने वाला होता है, जहाँ गुड़ का और तिल का खास महत्व होता है। कहते हैं संकट चौथ इस दिन का जो व्रत करने से तिल का खास करके प्रयोग किया जाता है। तिल डाल करके स्नान करना, तिल का प्रसाद बनाना और तिल से हवन करना, ये बहुत ही उत्तम माना जाता है। अंगारकी चतुर्थी के दिन इन व्रत के माध्यम व्रत को करना और प्लस इन सारी विधाओं को करना बहुत उत्तम माना जाता है। अंगारकी चतुर्थी का व्रत आता है तो भगवान गणेश को प्रसन्न करके आप अपनी संतान की उत्पत्ति की कामना भी कर सकते हैं, लेकिन संतान को सही राह चलाने का आप व्रत करके भगवान गणेश को प्रसन्न करके संतान को आप सही राह पर भी चला सकते हैं। कई बार आपकी संतान राह से भटक जाती है, आपका कहना नहीं मानती है, आपको परेशान करती है, लेकिन भगवान गणेश मातृ पितृ भक्त कहते हैं कि अगर इनकी पूजा की जाए तो आप इन सारे कष्टों से भी दूर हो सकते हैं। जब संकष्ट चतुर्थी का व्रत आता है तो कहते हैं माताएं और पिता अगर ये इस व्रत को करते हैं तो उनके संतान के जीवन में कभी कष्ट नहीं आता है। क्या क्या चीज़ें आप अपने गणेश जी से मनवा सकते हैं अंगारकी चतुर्थी का व्रत कर? अगर आप व्रत करते हैं तो आप वैसे ही भक्ति में लीन हो जाते हैं। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो कुछ खास उपाय करके आप अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। पहला, जिनके घर में संतान नहीं होती है उन्हें इस व्रत को जरूर करना चाहिए, और संकल्पित तौर पर इस व्रत को करना चाहिए। संकल्प लेकर के इस व्रत को करना चाहिए कि हम जितनी भी अंगारकी चतुर्थी व्रत आएंगी, हम पूरे साल के अंदर हर अंगारकी चतुर्थी का व्रत यानी मंगलवार में पड़ने वाली चतुर्थी का व्रत आप जरूर रखेंगे, और आने वाले अगले साल तक हमारी गोद में एक नन्ही मुन्नी संतान हो और हम इसका पूरा तिल का हवन और यज्ञ करेंगे। ये संकल्पित व्रत होता है, इसे जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी इच्छा पूर्ण हो जाती है तो पूरा संकल्प जो होता है उसे कंप्लीट करना जरूरी होता है।
अगर आपकी संतान आपको परेशान करती है, क्योंकि जब हम भगवान गणेश की बात करते हैं तो ये चतुर्थी तिथि के अधिष्ठाता हैं, यानी चतुर्थी तिथि इन्हें बहुत प्रिय है। और जब हम बात करते हैं कि कष्टों से बाहर निकलने की, कि अगर संतान आपको परेशान कर रही है, संतान गलत संगति पर है, आपको लगता है कि कोई भी निवारण इसका नहीं मिल पा रहा है, तो आप इस चतुर्थी का व्रत भी कर सकते हैं। और इस चतुर्थी का व्रत करके आप तिल के लड्डू बना करके भगवान गणेश को अर्पित करके उसमें से कुछ प्रसाद रूपी ये लड्डू आप थोड़ा सा प्रसाद रूपी भगवान जी से मांग करके अपनी संतान को हर दिन उस लड्डुओं का सेवन कराना चाहिए। इससे उनकी बुद्धि का भी विकास होता है, इससे वो गलत राह से मुड़ जाते हैं। अब आती चतुर्थी की रात्रि का व्रत, क्योंकि चतुर्थी की जब बात आती है, संकष्टी चतुर्थी की बात है, तो चंद्रमा की बात मानी जाती है, यानी चंद्रदेव के अर्घ देने की इसके अंदर प्रावधान होता है। तो आपको चतुर्थी का चांद देखना चाहिए, चतुर्थी के चांद को अर्घ देना चाहिए, भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए, ओम का उच्चारण करना चाहिए। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार चंद्रमा को अर्घ देते हुए आपने ये मंत्र जाप जो है ये जरूर करना है। भगवान गणेश से आराधना करनी है कि आपके जीवन में सुख हो, कष्टों से बाहर निकलने का रास्ता मिले और आपका जीवन सफल हो। भगवान गणेश बहुत जल्दी मान करके आपकी सारी मनोकामनाएं जो हैं पूर्ण करते हैं। अब आती है बात कि कुछ बच्चे ऐसे जिनका जिंदगी में कहते हैं जीवन सेटल्ड नहीं होता है, यानी वो अगर पढ़ाई की तरफ जाते हैं तो अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, अगर हम शादी की बात करते हैं तो अच्छा जीवन साथी नहीं मिलता है, और अगर जीवन में कहीं भी कुछ भी वो करना चाहते हैं तो उनकी ज़िंदगी में रोड़े ज़रूर आते हैं, यानी अटकलें बहुत ज़्यादा लग जाती हैं। तो क्या ऐसा किया जाए कि जिससे भगवान गणेश भी प्रसन्न हो जाएं और साथ के साथ आपको वरदान ही वरदान मिले? तो आपने चंद्रमा को एक खास विधि से अर्घ देना है। दूध ले लीजिए काका, कच्चा दूध, और उसमें तिल डालने हैं, सफ़ेद तिल। आपने स्टील का लोटा लेकर के उसमें इस जल को, इसका दूध को भर लेना है। भगवान गणेश को एक धार, सिंगल धार से आपने अर्घ देना है और कच्चे दूध का अर्घ देना है। धार नहीं टूटनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और एक बार जब शुरुआत करते हैं तो पूरा दूध जो है वो एंड तक उसे नीचे गिरना चाहिए, एक धार में वो दूध को गिरना चाहिए। और ओम गंग गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करते हैं, या फिर ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का आप जाप कॉन्टिन्यूशन में करते रहिए। धार को आप ब्रेक नहीं कीजिएगा, लेकिन मन के अंदर जिस समस्या से आप बाहर निकलना चाहते हैं उस समस्या का आपने बार बार भगवान गणेश के आगे अर्जी लगानी है, आराधना करनी है और चंद्रमा को अर्घ देना है। ये अर्घ कहते हैं कि अगर धार नहीं टूटेगी तो आपका काम जरूर पूर्ण होगा, लेकिन अगर धार टूटी तो फिर से अड़चने आने की संभावनाएं हो सकती हैं। लेकिन जो सबसे लास्ट में थोड़ा सा दूध बच जाता है, उस दूध से घर के हर सदस्य ने अपने मस्तक के ऊपर तिलक जरूर लगाना है। इससे मन भी शांत होगा, आपकी अड़चने भी दूर होंगी, और साथ के साथ जिस कामना से आपने इस अर्घ का प्रावधान किया है वो आपकी सारी मनोकामनाएं जो हैं भगवान गणेश पूर्ण करेंगे। तो आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाना है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। और ये अंगारकी चतुर्थी का व्रत संकल्पित होकर के अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप आगे से कंटिन्यूशन में करते आ रहे हैं तो भी आपने अंगारकी चतुर्थी का व्रत ज़रूर करना है। वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। एक और वीडियो के लिए जल्दी हम हाजिर होंगे, लेकिन आपने सुबह 6 बजे का राशिफल मेरा ज़रूर देखना है और मेरे YouTube चैनल की हर वीडियो को ज़रूर देखना है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं।
जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।